हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि आपको पता है कि 13 दिसंबर को आपका जेएनवी का एग्जाम होने वाला है, तो आइए उस पर बात करते हैं कि आप जो एग्जाम देने जाएंगे उसमें आपको कौन कौन सी चीजें लेकर जानी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, दो चीजों में बात करेंगे, एक क्या क्या आपको लेकर जाना है और दूसरा कि आप किस तरीके से जाएंगे, आपका ड्रेस कोड जो है वो क्या होना चाहिए, उसमें आपको क्या इंक्लूड करना है और क्या चीजें आपको नहीं करनी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं थिंग्स टू कैरी इन जेएनवी एग्जाम, जो कि आपका क्लास 6 का होने वाला है। तो सबसे पहले आपके जो आपका एडमिट कार्ड है उस पे जो 3 बातें लिखी गई हैं वो आपको समझनी है। सबसे पहले तो आपको अपना जो एग्जाम है उसमें एडमिट कार्ड के बिना तो आपको एंट्री मिलने ही नहीं वाली। तो आप अपना एडमिट कार्ड सबसे पहले लेके जाइएगा। आपको एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा, तो अभी तक आपने डाउनलोड कर लिया होगा अपने जो नवोदय की वेबसाइट है वहां पे आप जाइएगा। ठीक है, वहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करिएगा, वो पीडीएफ आपके पास होगा, वो पीडीएफ का आपको प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा एंड वो प्रिंट आउट ही आपको एग्जाम में लेकर जाना है। ठीक है, तो दो दो तो एटलीस्ट निकलवा लीजिएगा ताकि एक पे अगर कुछ दिक्कत भी आए तो दूसरा आपके काम आ जाए। तो पहला तो आपको आपका एडमिट कार्ड लेकर जाना है। दूसरा, आपके एडमिट कार्ड में ही मेंशन है कि आपको ब्लैक या ब्लू पेन रख लेना अपने साथ। तो एटलीस्ट 2 पेन तो आप अपने साथ लेके ही जाइए, और बॉल पेन हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जेल पेन ये सब लेकर जाना, ले ही नहीं जाना है पहली बात तो, क्योंकि जेल पेन क्या होता है ना, वो पूरा वो स्मज हो जाता है, जिससे आपका जो ओएमआर शीट है वो खराब हो जाएगी और फिर आपके मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे, वो चेकिंग ढंग से नहीं हो पाएगी। तो ऐसा पेन लीजिए जो मतलब कि स्मज प्रूफ हो, जो वैसे जेल पेन की तरह ना हो। तो बॉल पेन एक नॉर्मल सा ब्लैक ब्लू जो भी आपको है वो एटलीस्ट 2 लेकर जाइएगा। ठीक है, साथ साथ आपको एक आइडेंटिटी के लिए लेकर जाना है अपना आधार कार्ड। ठीक है, तो आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट का भी आपको ऑप्शन दिया गया है, आप उसको भी ले जा सकते हैं, लेकिन जनरली आपके पास आधार कार्ड होगा ही, तो आधार कार्ड भी आपको रखना है। ठीक है, तो ये बातें। अब साथ साथ टाइमिंग क्या रहेंगी उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी वीडियो में। फिलहाल आगे हम लोग समझते हैं कि ड्रेस कोड आपका क्या होना चाहिए। ठीक है, आप क्या पहन के जाओगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप ऐसे कपड़े पहन के जा रहे हो जो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो, या आपने फैशन के चक्कर में ऐसे कपड़े पहन के चले गए जो आप कंफर्टेबल ही नहीं हो, तो आप जिसमें कंफर्टेबली बैठ नहीं पा रहे हो, एग्जाम नहीं दे पाओगे अगर, तो फिर आप पेपर आपका अच्छा नहीं जाएगा, आपका दिमाग वहीं पे रह जाएगा। तो इसीलिए चाहे गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो, आप सबसे सिंपल जो आपका फिट है वही आपको लेकर जाना, मतलब पहन कर जाना ऑफ कोर्स। ठीक है, तो आप एक नॉर्मल प्लेन जीन्स, ठीक है, प्लेन टी शर्ट, या फिर लड़की हैं तो आप टॉप, एक नॉर्मल सा टॉप, ऊपर आप स्वेटर पहन सकते हैं। ठीक है, तो वैसा वाला ही आपको लेकर जाना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, साथ साथ गर्ल्स के लिए रहेगा कि कोई भी ज्वेलरी आप पहन के ना जाए, क्योंकि वो वैसे भी उतरवा लेंगे। ठीक है, तो वहां पे आप, इससे बेहतर ये है कि पहन कर ही ना जाए। फुटवेयर की अगर बात करें तो आप स्लीपर में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम है, ये एग्जाम ही है आपका। तो सबसे बेसिक जो अटायर है वो आपको पहन कर जाना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो और साथ साथ आप पे भी क्वेश्चन ना किया जा सके, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आप ऐसी चीजें करके चले जाओ जहाँ पे सामने वाला आपको बोल देता है। ठीक है, और वहां पे जनरली आपको, अब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत कोई रूडली भी, कभी कभी आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि रूडली भी आपसे बोल दिया जाएगा। तो एग्जाम के पहले वैसा बिहेवियर आपको देखने से अच्छा है, क्योंकि आपका फिर मूड ऑफ हो जाता है या वो आपको इम्पैक्ट करता है। तो इससे बेहतर यही होगा कि आप ऐसा कोई भी सिनारियो क्रिएट ही ना होने दें, चुपचाप से अपना सबसे बेसिक अटायर में अपना एग्जाम में जाइए। ठीक है, एग्जाम दीजिए। घड़ी की बात करें तो घड़ी ऐसे आपको ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपको खुद ही इन्फॉर्म करते रहते हैं कि इतना टाइम बचा है। अगर आप फिर भी पहन के जाना चाहते हैं तो नॉर्मल जो आपकी एनालॉग वॉच होती है वो वाला पहन के जाइएगा, डिजिटल तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, हो सकता है आप नॉर्मल घड़ी भी पहन के जाए तो वो उतरवा दे, लेकिन तो आप ऐसे नहीं भी जाइएगा तो आपको टाइम बताएंगे, लेकिन फिर भी आप एकदम कॉन्शियस रहते कि 2 घंटे एग्जैक्ट, अब इतना टाइम है, इतना है, तो आप उसके लिए पहन के जा सकते हैं। लेकिन डिजिटल वॉच तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वो तो आपको लेकर ही नहीं जानी। तो ये होने वाला है आपका प्रॉपर ड्रेस कोड कि आपको क्या लेके जाना है। वाटर बॉटल लेके जाना है तो एकदम ट्रांसपेरेंट लेकर जाइएगा। ठीक है, कुछ स्टिकर, कुछ ये सब कोल्ड ड्रिंक की बॉटल नहीं, एकदम ट्रांसपेरेंट जो बॉटल होती है वो आपको लेकर जाना है। ठीक है, तो ये बेसिक्स होने वाले हैं। अब एग्जैक्ट हम लोग एडमिट कार्ड की बात करते हैं कि आपके एडमिट कार्ड में क्या लिखा है, टाइमिंग, ये सब के बारे में। तो ये एडमिट कार्ड है आपका जेएनवी क्लास 6 का। ठीक है, जैसा आप इसमें देख सकते हो आपको 10:30 बजे तक पहुंच जाना है। ठीक है,
एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है, क्योंकि 11:30 बजे से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा और 11:15 बजे आपको क्वेश्चन पेपर भी दे दिया जाएगा। 15 मिनट आपको क्वेश्चन रीड करने का टाइम होगा, तो आप उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो दिव्यांग कैटेगरी से आएंगे उनको एडिशनल 40 मिनट मिलेगा, नहीं तो आपका एग्जाम 11:30 से 1:30 बजे के बीच में यहाँ पे होने वाला है। और एक और चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले ना, क्वेश्चन पेपर एक बार रीड करना, 15 मिनट का टाइम है, आप सवाल अपना देख लेना कि कौन सा आपसे बन रहा है, कौन सा आप पहले करोगे, कौन सा बाद में करोगे, ये सारी चीजें देख लेना। साथ साथ क्वेश्चन पेपर में ये भी देखना कि कहीं कोई मिसप्रिंट ना हो कि 1 के बाद कोई और क्वेश्चन नंबर हो क्वेश्चन पेपर में भी, और साथ साथ OMR में भी कोई दिक्कत ना हो नंबरिंग में, नहीं तो वो आप पे आपके लिए जो है वो दिक्कत करेगा, सामने वाले को कुछ नहीं जाएगा। तो अगर आप अच्छे से उसको चेक कर लेते हैं और बाद में अगर आपको दिक्कत आती है तो वो लोग भी फिर जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो इसलिए आपको पहले ही चेक कर लेना है, एंड कोई भी दिक्कत हो तो आप वहां पे जो भी इन्विजिलेटर हो उनको बुलाकर ये बता सकते हैं, वो एक्सचेंज कर देते, तुरंत एक्सचेंज कर देते, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन के आगे ही हमेशा ध्यान रखना कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसका OMR शीट में उसी नंबर के आगे हमेशा मार्क करना, नहीं तो बहुत बार गलती हो जाती है हड़बड़ी में, या लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में होते कि हम तो आज पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो वो अच्छी बात है, लेकिन उसके चक्कर में आपको आते हुए भी सवाल गलत हो जाएंगे, आपका वो लेगा ही नहीं, है ना। आपने 79 क्वेश्चन की जगह आपने उसका आंसर 80 में मार्क कर दिया, तो थोड़ी आपको उसका आंसर का मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी है कि आपको आधार कार्ड ये सारी चीजें लेकर जानी है, और आपको कोई भी गलती हो जाए तो काट कर आप OMR में वैसे नहीं मार्क कर सकते, ना ही आप कोई व्हाइटनर लेके जाओगे, आप बस एक ब्लू या फिर ब्लैक पेन ले जाना, 2 पेन ले जाना, पता चला एक अगर नहीं चल रहा हो तो दूसरा वाला काम आ जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, और कोई न्यू पेन लेकर मत जाना, पहले ही ध्यान रखो। ऐसा पेन लेकर जाना, या तो अभी पेन खरीद लो जो चलाओ 2-3 दिन ऐसे, क्योंकि आपको उतना पेन चलाना नहीं, बस रफ में वर्क करना है ना। मैथ्स को सॉल्व करना है, रीजनिंग को सॉल्व करना है, इंग्लिश तो आपको लिख के नहीं करना, तो उतना भी नहीं। लेकिन ऐसा पेन लेके जाना जो एकदम चल रहा हो, एकदम ब्रांड न्यू पेन लेकर जाते हो तो पता है वो शुरू में नहीं चलता है, तो वो बेकार में आपको दिक्कत करेगा। इससे अच्छा है कि आप ऐसा पेन लेके जाओ, या एक दिन पहले पेन खरीद लो, उसको थोड़ा चला लो, 1-2 पेज लिख लो, जिससे वो थोड़ा फ्लो में आ जाए पेन, समझ रहे हो। हर पेन नहीं होता ऐसा, लेकिन कुछ पेन होते एकदम नया खरीद लो तो वो शुरू में चलते ही नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि क्या क्या चीजें आपको लेकर जानी है, ठीक है, क्या आपका ड्रेस कोड रहेगा और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही आपको वीडियोस मिलती रहेंगे एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स भी, एग्जाम के बाद भी एडमिशन प्रोसेस जो आपका होने वाला है उन सब चीजों को लेकर। तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।